हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब हाई फाई चैनल एसबी पर। और आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए सिंपल पास्ट स्टोरी, जो कि है बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसका टाइटल हम देखते हैं और बात करते हैं फिर बाद में। पहले इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं और इसका टाइटल देखते हैं। 21 नंबर हमारी स्टोरी है। इसका टाइटल देखते हैं। देखो, ये है अ लेसन टू द गोदड़। गोदड़ गोदड़ मीन्स होता है अ लेसन। पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ए लेसन, एक पार्ट, एक सबक। टू द मतलब टू के लिए, गोदड़ मतलब बकरी को गोदड़ भी कह सकते हैं, गोठाड़ भी। लेकिन इसको गोदड़ इसलिए कहा जाएगा क्योंकि या तो बकरी चुराने के लिए कह सकते हो, या चरवाहा भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं इसका टाइटल। अभी अच्छी तरह से पढ़ो। देखो, एक सबक चरवाहा के लिए, ये भी कह सकते हो, और या भी बकरी चुराने वाले के लिए भी कह सकते हो। ठीक है, दोनों इसका मीनिंग निकलता है, तो मैं सोची दोनों आप लोगों को शेयर करूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं स्टोरी। लॉन्ग लॉन्ग अगो। ये लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब होता है, ये पूरा एक फ्रेजेस है और इसका मतलब पूरा होता है कि बहुत समय पहले की बात है। देयर, ये सब्जेक्ट की जगह इसको यूज किया गया है। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, इसकी कोई मीनिंग नहीं निकलती। लिव्ड था, रहता था। अ गोदड़, एक चरवाहा रहता था। इन अ विलेज, एक गांव में रहता था। ऑफ हिल साइड, हिल साइड मतलब पहाड़ी के इलाके में, पहाड़ी के इलाके में वो रहता था। ही हैड मेनी गोट्स, उसके पास थी, क्या थी? मेनी, बहुत सारी बकरियां थी। एंड टुक देम, और उससे ले जाता था। उसे कहाँ ले जाता था? उन्हें टू ग्रास, चरने के लिए। एवरीडे, डेली चरने के लिए ले जाता था। एंड आफ्टर ग्रासिंग, और घास चरने के बाद ही ब्रॉड देम, और उन्हें लाता था वापस। बैक, वापस ला जाता इन द होम, घर में वापस लाता था। वन इवनिंग, एक शाम। ऑन हिज वे होम, अपने घर के रास्ते पर। सम वाइल्ड गोट्स इंटर द फ्लॉक, कुछ जो जंगली बकरियां थी उन्होंने इंटर किया, वो प्रवेश की, वो घुस गई। फ्लॉक, झुंड से घुस गई। कहाँ घुस गई? उसी के बकरी के साथ घुस गई। द गोदड़, जो चरवाहा था, ब्रॉट, ले आया, उन्हें भी साथ ले आया। होम अलोंग, साथ साथ उन्हें भी अपने घर ले आया। विद हिज ऑन, अपने खुद के साथ ले आया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। इट स्नोड हैवली, भारी बारिश, भारी जो बर्फबारी थी। स्नो मीन्स होता है बर्फबारी, तो स्नोड बर्फबारी, भारी बर्फबारी के कारण। एंड द गोदड़, और जो चरवाहा था, कुड नॉट टेक द गोट्स आउट। कुड नॉट, नहीं ला पाया, टेक, ला पाया। द गोट्स, बकरियों को बाहर नहीं निकाल पाया। ठीक है, बकरियों को बाहर नहीं निकाल पाया। स्टोरी हम सेट कर लेते हैं, मैंने देखा नहीं, और बेटा पढ़ाते रहे। 1 सेकेंड, देखो ये है, पूरी अच्छे से सेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो, ये हमारी स्टोरी सेट हो गई है बुक। और इसको हम फिर से शुरू से थोड़ा देखते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा आगे नहीं देखे थे और पढ़ाती गई थी। इट स्नोड हैवली, बर्फबारी, भारी बर्फबारी हुई। एंड द गोदड़, और जो चरवाहा था, कुड नॉट टेक, वो ला नहीं सका। क्या ला नहीं सका? बकरियों को बाहर नहीं ला सका। ही गेव हिज, उसने उन्हें दिया। ऑन, खुद की बकरियों को दिया। जस्ट इनफ टू ईट, मतलब बस सिर्फ उनको खाने भर का दिया, खाने भर का उनको दिया। लेकिन फेड, मतलब उन खिलाया, किसको खिलाया? फीड, फेड, तो ये फेड सेकंड फॉर्म। फेड, खिलाया। द अदर गोट्स, दूसरी बकरियों को खिलाया। वेल, अच्छे से खिलाया। इन द होप, उम्मीद में खिलाया। ऑफ मेकिंग देम, उन्हें बनाने के लिए। स्टे लॉन्गर, उन्हें बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? करने के लिए, कुछ देर। स्टे, रहने के लिए, रुकने के लिए। लॉन्गर, लंबे समय तक रुकने के लिए उन्हें उसने अच्छे से खिलाया। और अपनी बकरियों को बस खाने भर तक कर दिया, जितना उनकी 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 भूख थी। वेन, जब। द स्नो थॉड होता है जो बर्फबारी थी। थॉड, जब वो बर्फबारी जो थॉड थी वो पिघली, मतलब जो बर्फबारी जब वो खत्म हो गई या पिघल गई। द गोदड़, जो चरवाहा था, टुक, ले गया। द गोट्स, बकरियों को। आउट टू ग्रास, चरने के लिए बाहर ले गया। एट वंस, तुरंत। जस्ट मतलब तुरंत। एट वंस मतलब होता है तुरंत। द वाइल्ड गोट्स, जो जंगली बकरी थी। स्कैम्पर्ड मीन्स होता है अवे टू द फॉरेस्ट, स्कैम्पर्ड मीन्स होता है भाग गई। अवे, छोड़कर भाग गई, जंगल की ओर, मतलब जंगल की ओर वो सब भाग गई उसे छोड़कर। यू अनग्रेटफुल क्रिएचर्स, अरे तुम मतलब एहसानमंद नहीं हो तुम, बिना एहसानमंद क्रिएचर, प्राणी।
तुम लोग जीव जो हो वो एहसानमंद नहीं हो। द गोदर शाउटेड, जो गोदर था, जो चरवाहा था, उसने चिल्लाया, आई केयर्ड फॉर यू मोर देन माई ऑन गोड्स, मैंने देखभाल की, केयर किया, ऑफ फॉर यू, आप लोगों को, आपको, तुम लोगों के लिए, मोर देन, उससे ज़्यादा, अपनी बकरियों, खुद की बकरियों से ज़्यादा तुम्हारी देखभाल की, एंड नाउ यू आर लीविंग मी, और अब तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। द वाइल्ड गोट्स रिप्लाइड दैट दे डिड नॉट ट्रस्ट हिम, द वाइल्ड, जो जंगली गोट्स बकरियां थी, उन्होंने उत्तर दिया कि दैट की दे डिड नॉट ट्रस्ट, वो ट्रस्ट, भरोसा नहीं करती थी उस पर, सिंस ही हैड नेग्लेक्टेड हिज ओल्ड गोट्स फॉर न्यू वंस, वो उस पर भरोसा नहीं करती थी चूंकि ही हैड नेग्लेक्टेड, उसने छोड़ दिया था अपनी पुरानी बकरियों को छोड़कर अपनी नई वालों के लिए उसने मतलब ये देखभाल ज़्यादा की और उसने अपनी पुरानी बकरियों को छोड़ दिया। ही माइट डू द सेम टू देम वन डे, ही माइट डू द सेम टू देम वन डे, हो सकता है, माइट मीन्स होता है पॉसिबिलिटी के लिए लगाया गया है, हो सकता है वह वही करे, डू द सेम, वही करे जो उनके साथ कर रहा था, पुरानी बकरियों के साथ जो उसने किया, एक दिन वही हमारे साथ भी कर सकता है, उन्होंने ऐसा सोचा। तो गाइस हमारी स्टोरी यहीं फिनिश हो रही है। इसमें आप लोगों को जो मीनिंग टफ लग रही है, इसमें बहुत सारी मीनिंग टफ भी है, उसको आप नोट डाउन करें, उसकी मीनिंग लिख लें, मैंने एक एक की बताई भी है, हिंदी में भी बताई है और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। और ये स्टोरी कैसी लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।